हेलो एवरीवन। आप सभी ने जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना था कि सारा पूर्व शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा गाइड कर दें। तो उसी के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखो, सारा पूर्व शिक्षा कोई क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। और इसमें अगर हम बात करें तो सारा पूर्व शिक्षा आप ये समझिए, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे को जो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो घर आधारित शिक्षा हो जो जन्म से 3 वर्ष तक चलती है, या फिर आपकी बाल वाटिका की शिक्षा हो जो आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है, वो आपकी सारा पूर्व शिक्षा ही कहलाती है। तो यहां पर सिंपल अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका संबंध बाल वाटिका की शिक्षा से होता है। मुख्यतः अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई बाल वाटिका में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, या फिर आप कह सकते हैं आंगनवाड़ी में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, आंगनवाड़ी है ना, या फिर आप कह दो बालवाड़ी में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, या फिर आज के समय में हम कहते हैं कि भाई ये जो आपके किंडरगार्टन विद्यालय हैं यानी जो प्ले स्कूल्स हैं, इनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा आपकी ये शिक्षा एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में, या फिर बालवाड़ी में या किंडरगार्टन में जो शिक्षा आपको प्रदान की जाती है, इसी को शाला पूर्व शिक्षा, इसी को शाला पूर्व शिक्षा कहा जाता है। और यह शिक्षा किस प्रकार की होती है कि भाई ये शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि यहां पर यह सारा पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी अगर हम अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो आईसीडीएस है यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो आपकी मिलती हैं, उस आईसीडीएस के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आईसीडीएस की इसमें भूमिका होती है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है। तो आईसीडीएस के माध्यम से आपको पता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में या बाल वाटिका केंद्रों में या बालवाड़ी में या प्ले स्कूल्स में यह शिक्षा आपको प्रदान की जाती है। और इसमें एक और बात ध्यान रखना कि आज के समय में कह सकते हैं कि सक्षम आंगनवाड़ी के द्वारा, सक्षम आंगनवाड़ी के द्वारा यह शिक्षा प्रदान की जाती है, शाला पूर्व शिक्षा। क्योंकि आईसीडीएस का नाम बदल करके प्रेजेंटली आपका सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 कर दिया गया है। पोषण 2.0 भी आप बोल सकते हैं, पोषण 2.0। इसके अंतर्गत आपको इस शिक्षा प्रदान की जाती है। और जब बाल वाटिका में यह शिक्षा शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है, यहां पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर हमारा जोर होता है। यहां पर केवल शिक्षा नहीं है, यहां पर शिक्षा के साथ में बेसिकली उसकी देखरेख भी शामिल है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई आईसीडीएस में यहां पर बच्चे का स्वास्थ्य भी देखा जाएगा। स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच की जाती है ना, स्वास्थ्य की जांच होगी। उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान होगा, सर्वांगीण विकास पर ध्यान। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है ये आप सभी भली बात जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बच्चे से जुड़े हुए हर पक्ष पर ध्यान दिया जाएगा। दैट मीन्स चाहे हम बच्चे के शारीरिक पक्ष की बात करें वहां पर भी ध्यान देंगे, अगर आप बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें वहां पर भी ध्यान देंगे, या बच्चे के भाषिक पक्ष की बात करें लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है। या फिर आप बच्चे के संवेगात्मक पक्ष की भी बात कर सकते हैं। इसमें बच्चे के संवेगात्मक के साथ साथ आप सामाजिक पक्ष की बात कर सकते हैं। सामाजिक के साथ साथ आप बच्चे के नैतिक पक्ष की बात कर सकते हैं। आपको बच्चे से जुड़े हुए हर पक्ष पर ध्यान देना होगा। आप मनोक्रियात्मक पक्ष पर भी ध्यान देंगे। क्लियर? और यहां पर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी शिक्षा देने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, वो पूरी तरह से बाल केंद्रित होते हैं। यानी आप यहां पर शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देंगे, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा है। शाला पूर्व शिक्षा में जो बच्चों को आप एजुकेशन देंगे वो कैसे देंगे, तो इसमें पहला तो हम कहेंगे कि भाई बाल केंद्रित विधियों के माध्यम से, बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा देंगे। बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें बहुत सारी विधियां आ जाती हैं, जैसे आपकी खेल विधि हो गई, खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी थी,
या फिर आप किंडरगार्टन मेथड कह सकते हैं, किंडरगार्टन मेथड जो आपके फ्रोबेल के द्वारा दिया गया। इसमें आप कहानी विधि डाल सकते हैं, स्टोरी मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, बच्चों को कहानियां पसंद आती हैं। या इसमें आप मॉन्टेसरी मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी बाल केंद्रित है, मॉन्टेसरी विधि। या इसमें आप खोज विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्रिया आधारित विधि, यानी बच्चों को आप एक्टिविटीज में संलग्न करें, क्रिया आधारित विधि वो आप अपना सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप करके सीखो का सिद्धांत भी अप्लाई कर दें, करके सीखने के अवसर बच्चों को प्रदान करें, जो आपके जॉन ड्यूवी का कंसेप्ट है। इस माध्यम से यानी इन तरीकों से आप छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो और भी कुछ तरीके हैं, जैसे आप बच्चों से भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करवा सकते हैं, अच्छी चीज है ये भी, भूमिका निर्वाह के माध्यम से। या फिर बच्चों को आपको खिलौनों के माध्यम से शिक्षित करना है, टॉयज का प्रयोग करना है, क्यों खेल विधि अपना रहे हैं तो खिलौनों के माध्यम से खिलौनों का प्रयोग करेंगे आप। आकर्षक बनाने के लिए अध्ययन को आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री, दैट मीन्स तीनों तरह की, दृश्य सामग्री भी, श्रव्य सामग्री भी और दृश्य श्रव्य सामग्री भी, जो भी बच्चे के अनुकूल हो। और जो आप एजुकेशन देंगे वो बच्चे की रुचि, क्षमता व उम्र व व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार प्रदान करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए वो चीजें आप बच्चे को सिखाएंगे। इस आधार पर हमारी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। क्लियर? तो शाला पूर्व शिक्षा का मतलब आपको समझ में आया कि भाई 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को, स्पेशली जब हम बाल वाटिका में बात करें 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो एजुकेशन प्रदान की जाती है उसे ही शाला पूर्व शिक्षा का नाम मिलता है। दैट मीन्स 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन ये आईसीडीएस, सक्षम आंगनवाड़ी, इनके माध्यम से प्रदान की है, पोषण 2.0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। यहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान देते हैं और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देते हैं, उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा देते हैं और उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर कोई बच्चा विशिष्ट है तो उस विशिष्ट बालक की पहचान करके उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमें की जाती है। क्लियर? बाकी बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग करें, आप खिलौनों की व्यवस्था करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें और इसमें कुछ खास है ही नहीं। बच्चों का ध्यान रखिए पूरी तरह से, नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच भी इसमें होती है क्योंकि उनका काम है देखरेख का भी, आईसीडीएस का, पोषण 2.0 का, या फिर आपके इसमें बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। इसमें बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील ये भी प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी इसके अंदर आपका प्रदान किया, जिसको आप इस समय पीएम पोषण का नाम देते हैं। इस समय मध्याह्न भोजन का नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया है, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। बाकी शाला पूर्व शिक्षा बहुत आसान है। आप ऐसे समझ लो कि भाई जो बच्चे आपके 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, आप स्कूल में भेजते हैं तो उनकी मैडम कैसे सिखाती हैं? खेलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, पुचकार करके, गानों के माध्यम से। आप गीत का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि कोरस रीडिंग बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली होती है। गीत व कविता के माध्यम से, गीत व कविता के माध्यम से भी आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। बच्चों को गाने बहुत पसंद आते हैं, कविताएं बहुत पसंद आती हैं। छोटे छोटे बच्चे आपके पोएम्स को रटे हुए फिरते हैं, आपने देखा होगा। तो इस वजह से इनका प्रयोग करके भी आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। बाकी पिक्टोरियल, पिक्चर्स दिखाइए बच्चों को, मॉडल्स दिखाइए, पैटर्न्स दिखाइए, एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए, यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें कुछ खास है ही नहीं, परेशान होने की बात है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है जब बात आती है शिक्षा के टॉपिक की तो यहां पर शिक्षा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात हम कर लें तो वो पूछ सकता है आपसे, जैसे कि शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई। ये सब चीजें फैक्चुअल हैं तो आपको रटाई चुके हैं पहले से ही, है ना। शिक्षा आयोग कि भाई ये आपका 1964 में आया था, इसके अध्यक्ष थे कोठारी, तो इसे कोठारी आयोग का नाम भी दिया गया, है ना। इसी तरह से
आपसे पूछ सकता है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो भाई 1961 में हुई थी। या एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पहली महिला शिक्षा समिति आपकी कब स्थापित हुई थी। पहली महिला शिक्षा समिति कि भाई ये आपकी 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी, है ना। गलती से एक बार में 1957 बोल गया था, 1958 है। 1958 में स्थापित हुई थी। इसकी अध्यक्ष थी आपकी हंसा मेहता, इस वजह से इसे हंसा मेहता समिति भी कहा जाता है। या फिर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग कब स्थापित हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, इसके अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आजाद, जो आपका 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर। सॉरी, इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए से मुदालियर आयोग कहते हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के। जो आपके अबुल कलाम आजाद हैं वो आपके जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया था उसके अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1953 में आया था और इसके अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताइए ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, या फिर विश्वविद्यालय आयोग कब आया, या उसके अध्यक्ष कौन है। विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग, ये आपका 1952 में आया था और इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इसके अध्यक्ष थे। या फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कब आया। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम एजुकेशन रिलेटेड है इसलिए पूछ सकता है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कि भाई कब आया था, कि ये आया था आपका 1988 में, है ना। या फिर आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया ये पूछ सकता है आपसे कि भाई ये भी 1988 में आया था। या फिर सर्व शिक्षा अभियान SSA, उसके बारे में पूछ सकता है। इसी तरह से कुछ फैक्ट आपसे पूछा है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको कवर अप करना है। बाकी इसमें हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दे, जैसे आपसे पूछ ले कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी देखरेख या उनकी शिक्षा की व्यवस्था कहां किसके माध्यम से की जाती है, तो वहां जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, ICDS, पोषण 2.0, वो सभी हमारे आंसर हो जाएंगे जैसा आपको ऑप्शन मिल जाए। या इन बच्चों की किस तरह से हम अध्ययन करेंगे, तो वहां पर लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा कर सकता है केवल और केवल आपको डराने के लिए। बाकी मूल भाव अगर आपने समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया है, तो इस टॉपिक में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना। इसके लिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, ये हमारी सारी स्लाइड्स हैं जो आज हमने आपको मेनली बताया है ना। बाकी टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बाकी मुलाकात करते हैं और किसी टॉपिक में अगर आपको हेल्प चाहिए वो आप लिख दीजिएगा और उसी के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।